हाय बिजनेस ओनर्स, क्या आप जानते हो एजुकेशन सेक्टर के एक बिजनेस ओनर ने अपने 1 लाख वाले कोर्स को कैसे सेल्स फनल को सेग्रीगेट करके 5 टाइम्स तक बढ़ा दिया। क्या आप जानना चाहते हो एक सिस्टमेटिक अप्रोच से अगर आप अपने सेल्स फनल को सेग्रीगेट करते हो तो कैसे आपके सेल्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इस एजुकेशन सेक्टर के बिजनेस ओनर के एग्जाम्पल के साथ में आज मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपको आपके सेल्स फनल को कैसे सेग्रीगेट करना चाहिए और अलग अलग सेग्रीगेशन को अलग अलग तरीके से ट्रीट करके कैसे आप अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप इस एग्जाम्पल को ध्यान दे के सुनो और ये अंडरस्टैंड करो कि आप अपने बिजनेस में इस पर्टिकुलर फैक्टर को कैसे यूज करके अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हो। सेल्स फनल को सिस्टमैटिक करना आपके बिजनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप अपने सेल्स फनल को 3 हिस्सों में सेग्रीगेट करते हो। फर्स्ट, आप फोकस करते हो कि आप अमेजिंग डिलीवरी दो फर्स्ट पार्ट में। फिर सेकेंड पार्ट में अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करते हो और फिर थर्ड पार्ट में आप आपके कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करने पे फोकस करते हो तो आपका सेल्स भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चलिए मैं इस एजुकेशन सेक्टर के बिजनेस का एक एग्जांपल लेता हूँ। इनकी एक वर्कशॉप थी ऑन गुड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स। ये वर्कशॉप करीबन 5,000 रुपये अ डे प्राइस थी और इस वर्कशॉप का वो काफ़ी मार्केटिंग करते थे, फिर उसका सेल करना पड़ता था, पार्टिसिपेंट्स आते थे। पार्टिसिपेंट्स आने के बाद में वर्कशॉप के एंड में काफ़ी हैप्पी रहा करते थे कि जो नॉलेज उनको इस वर्कशॉप के मिला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये उनके लाइफ के ऊपर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट डालता है। तो पार्टिसिपेंट्स के रिव्यू काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट 20 to 30% ऑफ द पार्टिसिपेंट इनके ऑप्ट करते थे एक 6 मंथ्स का प्रोग्राम जो कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोग्राम था, जिसमें ये लोग और डिटेल में इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट्स के बारे में एग्जीक्यूशन करवा के लेते थे पार्टिसिपेंट्स से। तो काफ़ी पार्टिसिपेंट्स उसके लिए भी ऑप्ट करते थे और उसका प्राइसिंग करीबन 1 लाख रुपीज़ था। पर ये सब करते वक्त में इनके लिए मेजर चैलेंज ये आता था कि ये जो वर्कशॉप था, जो 1 डे वर्कशॉप था, जो प्राइस था 5,000 रुपीज़ के लिए, इसके लिए सेल करके क्लोज करके पार्टिसिपेंट्स लाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। एट दिस पॉइंट जब हमारा इंटरेक्शन इस बिजनेस ओनर के साथ में हुआ तो व्हाट वी सजेस्टेड वाज कि आप एक 499 वाला वर्कशॉप लॉन्च करो जो सिर्फ 3 घंटे का रहेगा। ये शॉर्ट वर्कशॉप है पर इस वर्कशॉप में एकदम अमेजिंग आई ओपनर्स रहने चाहिए। पार्टिसिपेंट्स को ये लगना चाहिए कि हाँ, उनके लिए काफ़ी वैल्यू क्रिएशन है उनके 1 डे वर्कशॉप के लिए। इस तरीके से इस वर्कशॉप का कंटेंट डिजाइन किया गया था। इसकी वजह से क्या हुआ, सिंस ये सिर्फ 499 में था, मार्केटिंग और सेल्स टीम के लिए भी काफ़ी आसान हो गया पार्टिसिपेंट्स को कलेक्ट करना। सेकेंडली इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, जब पार्टिसिपेंट्स आते थे इन अमेजिंग आई ओपनर्स को सुनते थे, दे यूज्ड टू फील गुड अबाउट द कोच और उसके वजह से उनके रेफरेंसेस, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली, उनके नेटवर्क्स में वो हमेशा इस वर्कशॉप को रेफर किया करते थे। प्लस ये जो वर्कशॉप था इसका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया था कि इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टार्ट डिलीवरेबल्स आते थे जो 1 डे वर्कशॉप के थे। तो 1 डे वर्कशॉप जो प्राइस अभी भी 5,000 रुपीज़ में था, उसके लिए यहाँ से सेल्स क्लोज करना काफ़ी इजी था। प्लस मार्केटिंग का एक मेजर पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर भी ये 499 रुपीज़ की वजह से कवर हो जाया करता था। तो ओनर काफ़ी कन्वीनियंट पोजीशन में आ गए। तो आपको ये समझ में आया कि जस्ट एक एडिशनल एलिमेंट ऐड करने से सेल्स फनल में पूरा प्रोसेस कितना स्ट्रेट और इजी बन गया। तो आपको हमेशा याद रखना है अपने फर्स्ट सेगमेंट में आपको कस्टमर्स के लिए इजी और अमेजिंग बनाना है, जिसकी वजह से वो आपके साथ में आपके नेक्स्ट डिलीवरेबल के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चलिए हम ये आज समराइज करते हैं कि इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा। अगर आपके भी कुछ सवाल है इस एग्जाम्पल से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर लिखिए, हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। आज हमने ये सीखा कि अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को आप सेल्स फनल को अगर आप 3 हिस्सों में बांटते हैं और फर्स्ट पार्ट में आप एक अमेजिंग आई ओपनर एक्सपीरियंस देते हैं, सेकेंड पार्ट में आप अगर कस्टमर्स के साथ में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, थर्ड पार्ट में अगर आप
कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेज करते हैं तो आपका सेल्स भी मल्टीप्लाई होगा। प्लस आपका जो चाहे प्रोडक्ट या सर्विस हो, अगर आप एक छोटे प्राइस में उसका एक्सपीरियंस दे सकते हैं या फिर एक अमेजिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं एक सैंपल के थ्रू, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है आगे उसके सेल्स करने में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में 3 एक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कैसे बचपन की ये स्टोरी हमारे बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन से बहुत ही गहराई में कनेक्टेड है। फिर मैं बात करूंगा एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में और आपको बताऊंगा कि 2 साल तक कैसे वो अपने एक ऐसे फैक्टर पे मार्केटिंग करते रहे जिसका उसके बिजनेस के ग्रोथ से कुछ कनेक्शन ही नहीं था। फिर मैं आपको बताऊंगा एक फूड बिजनेस के बारे में जिन्होंने अपने बिजनेस को एज एन एम्प्लॉय एनलाइटमेंट फैक्टर करके प्रमोट किया और उससे अच्छा बिजनेस ग्रोथ अचीव किया। होप मेरे ये वीडियोस भी आपको उतने ही पसंद आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे ही अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।